किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जो एक लाइन बाहर की ओर निकल रही है उसे हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर, जो कि डायरेक्शन ऑफ एरिया हमें दिखाता है। ठीक है, तो कोई भी एक एरिया कैसा भी ले सकते हैं। अगर ये एरिया है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री आउटवर्ड होना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को एरिया वेक्टर। मतलब इस एरिया का डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर। अब वो डायरेक्शन कैसा भी हो सकता है, एक रुमाल मान लो ले लिए। अगर मुझे इस सरफेस का निकालना है तो हम लोग इस जगह परपेंडिकुलर रख दिए, इस सरफेस में निकालना है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर रख दिए। एनी एरिया, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया वेक्टर ऑफ एनी एरिया, जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हम लोग को क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इसे हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, फिजिक्स में इसकी काफी यूजेज आएगी। जैसे हम लोग को फ्लक्स फाइंड करने के लिए, तो फ्लक्स होती क्या है, उसके पहले एरिया वेक्टर एक बार समझ लेते हैं। तो एरिया वेक्टर, अ वेक्टर हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ध्यान देना है, सरफेस के प्लेन में, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द फिगर। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो ये एक कोई एरिया है, तो जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ एरिया। किस चीज का एरिया, इसका एरिया का डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, यही होता है, डायरेक्शन से हम लोग को समझना है। आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ इस टाइप का शेप है तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को जो एन कैप दिखा रहा है ये हम लोग को डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग एक स्फीयर को लेके आए तो हर एक पॉइंट पे इसका एरिया वेक्टर अलग रहेगा। जैसे अगर यहाँ का एक छोटा सा पॉइंट हम लोग उठा लिए तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर, ऊपर का उठा लिए तो ये ऊपर की ओर। तो एक पूरा ना सिमेट्री की तरह बन जाता है, हर पॉइंट पे बाहर की ओर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके एक परपेंडिकुलर हम लोग लगा देंगे तो हम लोग को एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो सर हम लोग एरिया वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, एरिया वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, जो अभी हम लोग को तुरंत समझ में आने वाला है फ्लक्स से। तो फ्लक्स क्या होती है, जैसे मान के चलो एक ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, जिसका एरिया बाहर की ओर है। अब इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो पास हो रहा है ना, उसी को अगर हम लोग इस एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, छोटा सा चीज और समझाते हैं। अगर एक ये कोई एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन उधर की ओर जा रहा है, तो जितना इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स। तो इसका डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मे बी थॉट ऑफ एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। मतलब कहीं से अगर कुछ लाइंस पास हो रही है कोई गिवन एरिया से, अगर यहाँ पे 4 लाइन पार हुआ तो 4 लाइन इंटू एरिया कर देंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का एरिया वेक्टर से पैरेलल। समझते हैं, दैट इंटरेक्ट्स विद गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, नीचे वाला भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एरिया लिंक्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिंक्ड मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब टकरा रहा है, उसको पार कर रहा है, तो वही हो गया लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसका, एरिया का प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। यहाँ समझना है, पैरेलल टू द एरिया वेक्टर होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, पढ़ते भी फाई है। तो इट इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू क्या पढ़े, एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल होना चाहिए। तो ई डॉट डी एस, दोनों वेक्टर है। अब वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वेक्टर का हम लोग सिंबल हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आता है। अब ये थीटा सर कहाँ से आ गया, एक बार हमको समझा दीजिएगा जरूर। एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, ठीक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर। तो ds मतलब कोई स्मॉल एरिया होता है, तो वेक्टर s दिखाएंगे तो उस एरिया का एरिया वेक्टर मतलब डायरेक्शन। अब यहाँ पे एंगल थीटा है, तो हम डेफिनेशन में क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पैरेलल टू, किसके पैरेलल, एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रहा है, इसको हम लोग को जाना किधर चाहिए था, इसी के पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक तो साइन थीटा वाला, इधर वाला ये कौन सा मिल गया, साइन थीटा, क्या साइन थीटा, ई साइन थीटा, इधर वाला मिल गया ई कॉस थीटा। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल टू द एरिया वेक्टर मिल गया, तो फाई हम लोग क्या बोल देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई इसको। सिंपल, था ना आसान, यस सर काफी आसान। अरे आप लोग पढ़ोगे तब ना आसान लगेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं।
जैसे देखो जितने सारे रेड्स लाइन दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं आपको, एरिया सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस हमें दिख रहे हैं। अब ये अगर मान के चलते हैं एक क्यूब है, क्यूब का दो सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है। अच्छा चलो, एक क्यूब में पहले तो 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस के बारे सर 6 का 6 एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में होगा, नहीं। अगर हम लोग राइट हैंड साइड वाला सरफेस लेंगे तो इससे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे तो बाहर की ओर बनेगा, ठीक है। तो ये बाहर की ओर इस सरफेस का मतलब जी एच सी बी का एरिया वेक्टर बाहर की ओर मिल गया, मतलब प्लस एक्स एक्सिस में, ठीक। सिमिलरली के डी ए एफ का एरिया वेक्टर उससे बाहर मिल जाएगा माइनस एक्स एक्सिस में। नीचे वाले का ए बी सी डी का, नीचे ए बी सी डी का नीचे की ओर हम लोग को मिल गया, मतलब माइनस वाई एक्सिस। और ऊपर वाले का ऊपर मतलब प्लस एक्स। अभी दो और सरफेस है, ये जो बाहर वाला है एफ जी ए बी, इसका बाहर की ओर हम लोग की तरफ स्क्रीन से बाहर, और उसके पीछे वाले का स्क्रीन के अंदर, मतलब 6 साइड थे तो हम लोग को 6 एरिया वेक्टर अलग अलग मिल गया। अब हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला समझो। फ्लक्स फाई क्या होता है, ई डॉट डी एस, वेक्टर में वेक्टर हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा, अब यहाँ पे 2-3 वैल्यू हम लोग को समझना है। कॉस, चलो यहाँ लिखते हैं कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 0। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो हम लोग को ना 3 वैल्यू यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ई है, ठीक है, और एरिया वेक्टर सारा क्यूब है तो हम सबको ए मान लिए। तो अगर हम लोग नीचे वाले सरफेस का बात करें, नीचे वाला सरफेस मतलब ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का एरिया वेक्टर नीचे की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऊपर, ठीक है। सर थोड़ा ज़्यादा हौच पौच हो गया, इसको क्लियर कर देंगे, हाँ एकदम, क्यों नहीं, डिलीट जा, वो भी मिट गया, क्लियर। तो हम क्या बोल रहे थे कि नीचे वाले का हम लोग एरिया वेक्टर नीचे की ओर है, ठीक है, तो उसका हम लोग फ्लक्स निकालेंगे फाई फ्रॉम कौन सा, ए बी सी डी। अगर हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस, ठीक। ई कितना था, ई दिया हुआ था, और एरिया को हम मान लो ए मान दिए, तो कॉस यहाँ पे कितना लगेगा, देखो एरिया वेक्टर नीचे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, ठीक। तो ये दोनों के बीच में कितना हो गया 180 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 180 डिग्री हम लोग लगा दिए, तो हम लोग को क्या मिला माइनस ई ए, ये 1। अब ऊपर वाला में अगर हम लोग काम करेंगे के एच एफ जी में, तो फाई के एच एफ जी ई डॉट डी एस, फिर वही ई ए कॉस, कितना था कॉस, अब इसको समझो, एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, तो एक लाइन और दूसरा उसी के ऊपर लाइन, तो एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 मतलब 1, ये 1, तो हम लोग को कितना मिल गया ये, खाली ये हम लोग को 2 हो गया। अब बाकी जितना भी 4 सरफेस बचता है तो हमें कोई भी एक राइट वाला को पकड़ लें, राइट का पकड़ेंगे तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट का पकड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सब केस में ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब सब में 90 डिग्री बन रहा है। तो कोई भी एक सरफेस पकड़ लो, तो फाई एच सी बी जी, लेफ्ट वाला राइट वाला हम पकड़े, ठीक है, कितना हो जाएगा ई डॉट डी एस, फिर ऊपर वेक्टर का साइन हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना था, देखो 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, तो ई डी एस कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है 0, मतलब ये 0। तो हम लोग को क्या समझ में आया, जब पैरेलल रहता है, ठीक है, जब पैरेलल रहता है, जैसे ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया, तो हम लोग को वैल्यू मिलता है। जब 90 डिग्री में होता है, 90 डिग्री में कौन कौन, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग को वैल्यू 0 मिलता है। तो इससे टेक अवे क्या था, जब एरिया वेक्टर इधर की ओर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर जा रहा है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है और 1 से ऊपर वैल्यू नहीं जाता। एक एरिया वेक्टर उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, चाहे उधर जा रहा है, चाहे ऊपर जा रहा है, चाहे नीचे जा रहा है, चारों केस में 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री ऊपर गया, 90 डिग्री इधर गया, 90 डिग्री ऊपर में भी 90, नीचे में भी 90, तो कॉस 90 जहां जाएगा तो 0 हो जाएगा।
तो अभी घबराना नहीं, क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखेंगे ना तब ये फटाफट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए एकदम काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। चलो इसको यूज़ करते हैं हम लोग आगे। अब अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखा जाए कि सेंटर में एक चार्ज रख दिए, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलता है, सारा कुछ बाहर की ओर, ठीक है, बाहर 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 बाहर। तो इससे सारा बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग का ना एक ये सरफेस है, इस सरफेस से अगर हम लोग को निकालना होगा फ्लक्स फाई, तो हम लोग क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यही है। अब इसका जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस सरफेस का, तो नॉर्मल देखो कौन सा हम लोग को मिल रहा है, ये ऊपर वाला लाइन, इसको हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, ये वाला लाइन हम लोग का नॉर्मल ये एरिया पे है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को इसमें करना पड़ेगा, उसके पैरेलल में। क्यों पैरेलल में कर रहे थे, क्योंकि पैरेलल होगा तो 0 डिग्री cos 1 हाईएस्ट वैल्यू। अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में तोड़ देते इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता, तो क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इसको इधर तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ई cos 5, इतना सिंपल है, एकदम आराम से वेक्टर को तोड़ने सीखना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में दोनों ही जगह तो बस टूटते हैं, अब तो कहीं टूटते भी नहीं, ठीक है। चलो तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है, फाई है, तो फाई का हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस फाई आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर एरिया ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये दिया। चलो ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं दिया। एक हम एरिया बना दिए 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, विच इज़ मेकिंग 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जो इस सरफेस से नॉर्मल होना चाहिए, तो इसको एरिया मतलब एस, वेक्टर एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री बना रहा है, तो किससे बना रहा है, तुमसे हमसे नहीं सर, वो बना रहा है एरिया वेक्टर से। तो एरिया वेक्टर से हम लोग 60 डिग्री बना दी, तो ये वाला हो गया हमारा 60 डिग्री, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग का फ्लक्स क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब डी एस, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग सबको ऐसा यूनिट में चलेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर, तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख दिए वोल्ट पर मीटर इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, तो 20 इंटू 0.1 इंटू हाफ, तो यहाँ से ये गया, ये कट गया, तो हम लोग को क्या बच गया, 1 1 क्या, यहाँ से मीटर मीटर गया वोल्ट मीटर, ये हम लोग को मिल गया फ्लक्स आंसर। बताओ थोड़ा सा भी हार्ड लगा, शुरू शुरू में तो लगा सर, लेकिन वैसे बहुत आसान लग रहा है। देखो पढ़ोगे तो आसान लगेगा कोई भी चीज। आगे देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर इन विच अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एक लेवल अप। अब एक स्फीयर बना दिया, अब स्फीयर के बीच में एक चार्ज क्यू रखा हुआ। अब ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई पूरा बाहर की ओर तरफ जा रहा है, सब जगह सबके बाहर। अब इसको ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे आएगा तो ये नॉर्मल बनाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये नॉर्मल बनाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये अपना नॉर्मल बना रहा है, यहाँ पे आएगा तो ये नॉर्मल बनाएगा। कैसे, टेंजेंट से, सब जगह का टेंजेंट से नॉर्मल बना रहा है, ठीक है। और सिमेट्री से ये चार्ज से इसका दूरी कितना है, आर है, तो सब जगह आर ही दूरी है, मतलब सारा का तो दूरी सेम हो गया, ठीक। तो हम लोग क्या ले रहे थे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे पकड़ के अगर हम लोग एरिया वेक्टर बनाएंगे तो बाहर की ओर, यहाँ पे पकड़ के हम लोग एरिया वेक्टर बाहर की ओर, यहाँ पे बाहर की ओर, यहाँ पे बाहर की ओर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल हो गया मतलब थीटा हमारा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री 1, तो ई डी एस, तो इसको अगर ये वेक्टर में था, वेक्टर का सिंबल हटाए, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा हो गया 0 डिग्री तो ये 1 हो गया,
तो E और ds एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। हम लोग को रेडियस दिया है नहीं दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सर हम चार्ज से कैसे निकालें? बाप रे बाप, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। फिर भूल गए होगा तुम लोग। फोर्स कितना होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है k q बाई r स्क्वायर। एक तो हटा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा k को हम लोग क्या बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ठीक है, इतना r का दूरी में निकालना था तो r स्क्वायर कर दिए। अब ये ऊपर वाला r बचा हुआ है तो ऊपर भी r स्क्वायर, तो इसको हम लोग काट दिए तो हम लोग को कितना बचा q बाई, अच्छा ऊपर 4 पाई था ना, तो यहाँ पे 4 पाई ये वाला चीज छूट गया तो इसको यहाँ लिख दिया, तो 4 पाई पड़ गया, तो q बाई एप्सिलॉन नॉट ये हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस पे। हम यहाँ पे स्मॉल r लेके चले, यहाँ कैपिटल R लिखे हैं तो मेरा गलती एक्चुअल में, अब यहाँ पे स्मॉल r मान लो, इससे कोई गलती नहीं है। तो समझ में आ गया ये चीज कैसे हुआ। स्फीयर लिए तो स्फीयर का सारा एज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर डायरेक्टेड था। ठीक है, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर डायरेक्टेड था, तो डायरेक्ट हम लोग वो फॉर्मूला लगा के निकाल लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A uniform electric field exists in plus x direction. Find the flux from the surface. चलो, ये सब ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सब आप लोग जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा आप लोग के एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। तो प्लस x डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, दे दिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस x डायरेक्शन में, लो नीचे बाहर भी हो रहा है ऊपर भी हो रहा है, दे दिए। अब कुछ हो गया आंसर सॉल्व, बता पाओगे? नहीं सर अभी उतना तेज नहीं है, अरे पढ़ो तब तो। देखो ये कितने सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, एक सरफेस ये हो गया, एक इसका पीछे वाला जो सरफेस था जहां से इंटर किया, एक ये सरफेस हो गया और एक कर्व सरफेस हो गया, मतलब ये जो इस टाइप का कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस में हम लोग कहीं पे नॉर्मल बनाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, तो इस सरफेस का अगर एरिया का वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है। तो सरफेस से अगर हम लोग क्या 90 डिग्री बना तो cos 90 कितना होता है 0, मतलब कोई भी कर्व सरफेस से हम लोग का कितना हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू 0 फ्रॉम कर्व सरफेस। अब हम लोग के पास दो चीज बचा, इसको अगर हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड एरिया। ठीक है, तो लेफ्ट वाले का एरिया वेक्टर हम लोग बनाएंगे तो ये तो बाहर की ओर निकल जाएगा। अच्छा चलो सब सेम कलर हो गया, इसको हम ना येलो दे देते हैं, बाहर की ओर ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर मतलब S। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर जा रहा है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर इधर, तो हम लोग का कितना बन गया 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री -1 होता है। चलो तो फाई सरफेस 1 E डॉट ds एरिया को हटाए E ds cos थीटा, ई हम लोग का पॉजिटिव था तो ई को ई रख दिए, ds को ds मान लो रख दिए, और cos थीटा -1 हो गया, तो हम लोग का -EDS इक्वेशन 1। और सेकेंड सरफेस से क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बाहर, तो फाई 2 कितना हो जाएगा E डॉट ds cos थीटा। अब ये जब पैरेलल हो गया मतलब 0 मतलब 1, तो ये 1 हो गया, मतलब फाई 2 कितना हो जाएगा EDS। अब सिंस पोटेंशियल फ्लक्स हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, तो फाई नेट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई 1 प्लस फाई 2, तो फाई 1 था -EDS प्लस फाई 2 था प्लस EDS, ये कट गया इक्वल टू 0 आंसर। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा CBSE में आएगा। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एरिया वेक्टर से पैरेलल है और ये वेक्टर से परपेंडिकुलर है या 180 डिग्री में, बस इतना ध्यान देना है, बाकी इसमें कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल पे, बहुत ही मेरे लिए